जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज। प्रिय मित्रों, शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में शारदीय नवरात्र का बड़ा ही विशेष महत्व है। नवरात्र के पहले ही घर में यदि कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं, जिससे नवग्रहों का सकारात्मक प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सके। मित्रों, कुछ ही दिनों में अर्थात 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन से 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल यानी अर्थात प्रत्येक वर्ष अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवमी के बीच में नवरात्रि मनाई जाती है। इस दौरान माँ दुर्गा अपने भक्तों पर खूब कृपा बरसाती हैं, खूब दया बरसाती हैं। माना जाता है कि इन 9 दिनों में जिसने भी माँ दुर्गा की सच्चे हृदय से पूजा कर ली, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा कर ली, तो माता रानी उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करती हैं। ज्योतिष शास्त्र में नवरात्रि को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। आज बात करेंगे नवरात्रि से पहले करने वाले कुछ छोटे छोटे उपाय, जिनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता ही पड़ता है और जिन्हें करने मात्र से घर की बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, उपाय जानने से पहले यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, तो ध्यान रखें कि बिना ज्योतिषी उपाय किए आप अपनी उस समस्या से नहीं निकल सकते हैं। वो समस्या आपको अवश्य ही परेशान करेगी और जब तक आप कोई ज्योतिषी उपाय नहीं कर लेते हैं, तब तक आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। अतः अपनी समस्याओं का ज्योतिषी उपाय प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारी संस्था श्री राम हनुमत ज्योतिष समाधान अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जिसके अनुसार बेहद सरल और सिद्ध आजमाए हुए चमत्कारी ज्योतिषीय उपाय आप प्राप्त करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। शुल्क लागू रहेंगे। आइए अब हम जानते हैं क्या है नवरात्रि का वह कुछ छोटे छोटे उपाय, जिन्हें करने मात्र से आप अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि से कुछ दिन पहले यदि कुछ चीज़ें घर से बाहर कर दी जाएं, तो माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जिससे माता अपने भक्त पर अति प्रसन्न होती हैं। शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना की जाती है और इस दौरान अपने घर से कुछ चीज़ों को अवश्य ही हटा देना चाहिए। तो पहली वस्तु क्या आती है? पहली वस्तु आती है घर के मंदिर में रखी हुई टूटी फूटी मूर्ति है, जैसे यह खराब हो चुका भगवान का चित्र है, ये पहली वस्तु है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से नवरात्रि से पहले पहले घर के मंदिर में यदि कोई भी टूटी फूटी वस्तु अथवा मूर्ति या खराब हो चुका चित्र है, किसी भगवान का चित्र है, तो उसे तत्काल मंदिर से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति या फिर खराब हो चुका भगवान का चित्र है अथवा किसी भी प्रकार का चित्र है, वो परिवार में भयानक वास्तु दोष लाता है और इससे जन्म कुंडली में अर्थात जो उस घर में व्यक्ति रहते हैं, जो उस मंदिर में पूजा करते हैं, उनकी जन्म कुंडली में स्थित सभी ग्रह अशुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। जिस घर में इस प्रकार की वस्तु होती है, उस घर में सदा कलह मचा रहता है, हमेशा झगड़े होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, रुपए पैसे की तंगी सदैव बनी रहती है। पैसा आता तो है, लेकिन कहाँ चला जाता है इसका कोई भान नहीं होता और बनते बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं। इसका एकमात्र उपाय यही है कि उन चित्रों अथवा खंडित मूर्तियों को पूजा घर से तत्काल निकाल दिया जाए और इन्हें अब किया क्या क्या जाए इसका, तो इसका एक उपाय है कि या तो आप किसी की पीपल के पेड़ में के नीचे रख दीजिए अथवा किसी नदी में इन्हें विधिवत एक लाल वस्त्र में लपेटकर विसर्जित कर दीजिए। अब दूसरी वस्तु आती है घर में बंद पड़ी घड़ी। प्रिय मित्रों, ये महादोषों में गिना जाने वाला एक दोष है। वहीं अगर घर में कोई घड़ी आपके रखी है, हाथ घड़ी हो या दीवार घड़ी हो, वो लंबे समय से बंद पड़ी है, तो उसे भी तत्काल हटा देना चाहिए। माना जाता है कि बंद पड़ी हुई घड़ी घड़ी से सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और इससे आपका शनि और राहु अर्थात उस घर में जो लोग रहते हैं, उनका शनि और राहु विशेष करके बुरे प्रभाव देने लग जाता है और घर के लोगों में एक प्रकार का आलस्य, एक प्रकार की काम के प्रति जो कहा जाए कि उनके मन में इच्छा ही नहीं होती काम करने की, ऐसी ऊर्जा का उत्पादन उस नकारात्मक ऊर्जा से होने लगता है, अर्थात किससे? बंद पड़ी घड़ी से। तीसरी वस्तु आती है खराब हो चुका झाड़ू। कई लोगों का ये देखा जाए घर में तो झाड़ू खराब हो जाती है तो उसे किनारे रख देते हैं, लेकिन यह भी वास्तु दोष में
परम उच्च स्थान पर गिना जाता है। अगर घर में कोई खराब झाड़ू भी है तो उसे भी नवरात्र से पहले पहले घर से बाहर कर देना चाहिए। खराब पड़ी झाड़ू से घर में घोर वास्तु दोष लगता है और इससे बने बनाए काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। मतलब क्या है कि जैसे घर में जो भी लोग हैं, घर का मालिक है, इसका प्रभाव विशेषकर घर की महिलाओं पर पड़ता है और घर के मालिक पर। उनके द्वारा किए काम काम जैसे अंत आने वाला होता है, बिगड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाते इसका कारण क्या है। इसका कारण वही खराब पड़ी झाड़ू है जिससे प्रतिदिन घर की साफ़ सफाई होती है, अथवा वो साफ़ सफाई न हो भी होती हो तो अब खराब होने की वजह से उसे रख दिया गया है। घर के सदस्यों का कोई भी कार्य जो होता है वो सफल नहीं हो पाता है और मानसिक तनाव लगातार बढ़ता जाता है। चिंता सदैव बढ़ती जाती है। इस कारण से घर में आपसी कलह, रोग, लड़ाई झगड़े का वातावरण सदैव बना रहता है। अब चौथी वस्तु क्या आती है? चौथी वस्तु आती है घर में या गमले में या बगीचे में सूखी पड़ी हुई तुलसी। कई लोगों का ये होता है कि तुलसी लगाई हुई है, बगीचे में लगाई है या गमले में लगाई है, वो समय के साथ साथ वो सूख गई है, तो उसे हटाने के बजाय उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तुलसी की पूजा से लेकर, प्रसाद से लेकर, उसके पत्तों के प्रयोग से लेकर विभिन्न प्रकार के नियम शास्त्रों में कहे गए हैं। वहीं अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग सूखी हुई तुलसी को भी गमले में ऐसे ही रख देते हैं, जो कि उचित नहीं है। घर में कभी भी सूखी तुलसी का पौधा गमले में अथवा बगीचे में नहीं रखना चाहिए। सूखी तुलसी घर में कई सारी नकारात्मक ऊर्जा ले आती है। उसे घर में रखने वाले लोगों का सबसे पहला क्या होता है? बुध खराब हो जाता है। उनके घर वालों को बुध का दोष लगता है और बुध किसका कारक है? बुद्धि का। इस वजह से कभी कभी घर में लोगों में कलह बनी रहती है, बुद्धि जैसे बंद पड़ जाती है। नवरात्रि से पहले किसी भी हालत में घर से इस तरह की तुलसी या बागीचे में लगी हो या गमले में लगी हो, उसे अवश्य हटा देना चाहिए। मान्यता है कि सूखी तुलसी को घर में रखने से भगवान विष्णु की कृपा नहीं मिलती। भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं और जिस घर से भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं, माँ लक्ष्मी तो विष्णु प्रिया हैं ही, वो भी रुष्ट हो जाती हैं। इस वजह से घर में दरिद्रता का वास होता है और धन संपत्ति की कमी महसूस होती है। खर्च बढ़ जाते हैं और धन की आमद घट जाती है और इसी वजह से वहाँ सदैव अव्यवस्था रहती है। इसके दुष्प्रभाव के कारण धन संपत्ति को लेकर सदा समस्या बनी रहती है। व्यापार हो, आपकी नौकरी हो, उसमें समस्या लगातार आती रहती है। घर को लोगों को कई बार बड़ी बड़ी हानि भी उठानी पड़ती है। इसके दुष्प्रभाव से घर के वालों के मस्तिष्क को जैसे किसी ने बांध दिया हो, अर्थात कहा जाए कि उन्हें एक बंधन सा मुक्त हुआ कि कुछ वो नया नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए तुलसी को सदैव, अगर इस अवस्था में है तो अवश्य हटा देना चाहिए। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने का कष्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे यह विशेष जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। प्रिय मित्रों, अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले आने वाले वीडियो में किसी विशेष विषय पर या किसी अच्छे विषय पर पुनः चर्चा होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।